हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन मींस डेटा कंप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डेटा कंप्रेशन क्या होता है या डेटा कंप्रेशन टेक्निक क्या होती है, जो कि डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ में ली जाती है और जो ओरिजिनल डेटा होता है उसमें से रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट किया जाता है, यानी कि ऐसा डेटा जो डुप्लीकेट मैनर में ओरिजिनल डेटा के अंदर कंसिस्ट होता है उसको उसमें से एलिमिनेट किया जाता है और फिर डेटा को कंप्रेस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली डेटा कंप्रेशन टेक्निक दो प्रकार की होती है। The first one is lossy compression and the second one is lossless compression. In this session, we will discuss about the first type of data compression, which is lossy compression. Lossy compression, जैसा कि उसके नाम से ही पता पड़ रहा है हमारे को कि लॉसी कंप्रेशन क्या है। ये कंप्रेशन का ऐसा मेथड है जिसमें आफ्टर द कंप्रेशन ऑफ डेटा किसी न किसी प्रकार से जो ओरिजिनल डेटा जिसको हम कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद में जो हमारा डेटा प्राप्त होता है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है उसमें से कुछ डेटा लॉस हो जाता है। इसीलिए इस टाइप ऑफ कंप्रेशन को लॉसी कंप्रेशन कहा गया है। लॉसी कंप्रेशन एक ऐसा कंप्रेशन है जो कि बहुत ही हाई कंप्रेशन रेशियो में डेटा को कंप्रेस्ड करता है। इट मीन्स जो डेटा है उसको 50:1 के फॉर्म में कंप्रेस करता है, यानी 50:1 50:1 की फॉर्म में वो डेटा को कंप्रेस करता है। ये बहुत ही हाई कंप्रेशन रेशियो टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा को कंप्रेस किया जाता है। लॉसी डेटा कंप्रेशन में जो डेटा होता है उस डेटा को कंप्रेस करने के बाद में जब वापस उस डेटा को हम डीकंप्रेस करते हैं, यानी कि आफ्टर द कंप्रेशन अब उस डेटा को वापस ओरिजिनल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं या उसका डीकंप्रेशन करते हैं तो एट दैट टाइम जो ओरिजिनल डेटा जो होता है उसमें कुछ डेटा का लॉस हो जाता है, यानी कि कुछ डेटा जो है वो रिकवर नहीं हो पाता है। इसीलिए इस कंप्रेशन टेक्निक को लॉसी कंप्रेशन कहा गया है। लॉसी इन जनरल टर्म्स मीन्स ऑफ लॉस, जिसके थ्रू किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचती है। इट मीन्स यहाँ पर हानि की अगर हम बात करें या लॉस की बात करें तो इसमें किसका लॉस होगा? इस कंप्रेशन टेक्निक में डेटा लॉस होता है। जब भी हम डेटा को वापस डीकंप्रेस्ड करेंगे, यानी कि उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ डेटा उसमें से लॉस हो जाएगा। ये लॉसी कंप्रेशन जो टेक्निक है इसके थ्रू हम ऑडियो, वीडियो और इमेज इन सारे फॉर्मेट्स को कंप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स इफ़ वी वांट टू कंप्रेस्ड audio file, video file or any type of image, at that time we will use lossy compression method. Lossy compression method lossless algorithm के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा कंप्रेशन रेशियो प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें डेटा को कंप्रेस करने के बाद जो कंप्रेस डेटा की साइज़ होती है
वो बहुत ही कम होती है एज़ कंपेयर द लॉसलेस डेटा एल्गोरिदम। यानी कि अगर हम लॉसी कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ में लेते हैं तो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक एज़ कंपेयर द लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक डेटा को उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा साइज़ में डेटा को रिड्यूस कर देता है। बट इसमें वापस जिस समय हम उस कंप्रेस्ड डेटा को डीकम्प्रेस करते हैं एट दैट टाइम जो ओरिजिनल डेटा होता है उसमें से कुछ डेटा लॉस हो जाता है। सो इट्स अ ओवरऑल अबाउट लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अपकमिंग सेशन में हम लॉसी कंप्रेशन जो मेथड है वो कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।